हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेकंड, रिलेशन एंड फंक्शन। जिसकी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 2.1। और रिलेशन एंड फंक्शन का थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन हम दे रहे, कुछ भी खास नहीं है। जो हमने सेट का चैप्टर पिछली बार पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये एक चैप्टर है, यानी लगभग 80% आपको सेट से ही इसमें हमें करना है। सेट ही एक तरीके से, लेकिन थोड़ा चेंज हो गया है। देखिएगा, अगर हमारे पास कोई दो सेट, हम यहाँ पर सीखेंगे केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन और फंक्शन हम लोग सीखने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे ये है कार्टेशियन, जैसे कोई दो सेट है, एक सेट हमारे पास है ए और बी, और दूसरा सेट बी हमारे पास है जिसमें एलिमेंट हैं 1 एंड 2। अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका फाइंड करना। कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से तो रिप्रेजेंट, ठीक है, और ऑर्डर में ही हम इनके पेयर लिखते हैं। जैसे अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ए का पहले करेंगे 1 के साथ, ऑर्डर पे हम लिखे जाएंगे, और फिर ए का करेंगे हम 2 के साथ। इसी प्रकार से बी का करेंगे 1 के साथ और बी का करेंगे 2 के साथ। अब आप इसका एक सेट बना दीजिएगा, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक, एलिमेंट कितने होंगे? अब एलिमेंट में से अगर आपका एन ए में कितने एलिमेंट है? 2 है, और एन बी में कितने, यानी बी में कितने प्रोडक्ट है? एन बी से रिप्रेजेंट करते अर्थात 2 है। तो एन ए क्रॉस बी में कितने प्रोडक्ट हो एलिमेंट होंगे? तो वो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 दैट इज 4 होने चाहिए। आप काउंट कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी में 1 2 3 और 4। ठीक, अब ए क्रॉस बी इक्वल टू ई आ गया। अगर आप ये चाहो कि ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए होगा, तो बी क्रॉस ए में एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, तब बी के जो एलिमेंट है वो पहले आएंगे और ए के बाद में आएंगे। अगर बी क्रॉस ए को फाइंड करते हैं, अगर बी क्रॉस ए को फाइंड करते हैं तो फिर बी के पहले आएंगे, ऑर्डर पेयर में ये लिखे जाते हैं। ठीक, अब अगर आपके कोई दो प्रोडक्ट ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो ये इस प्रकार से इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया जा सकता है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबसेट कितने हैं, तो सबसेट से मतलब होता है 2 पे पावर। इसमें देखिएगा एम मीन्स होता है एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ कितने हैं? 4। तो ये 4 हो जाएगा, अर्थात 16 एलिमेंट। इसके सबसेट अगर आप लिखने चाहो तो 16 सबसेट होंगे। केवल इतनी सी बात है, इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, यहाँ पर हमको फर्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये आपको इफ एक्स अपॉन 3 प्लस 1 और दूसरा एलिमेंट दिया गया जो कि यूकल है 5/3 1/3 के, तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू एक्स एंड वाई की। तो ये यूकल है तो हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की कंपेयरिंग करके फाइंड कर सकते हैं। देखिए, हमको ये गिवन है इफ एक्स अपॉन 3 प्लस 1 और वाई माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3, और ये है आपका 1/3। ये यूकल होने का मतलब है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके यूकल होंगे। जैसे ये सेकंड एलिमेंट सेकंड वैल्यू पे यूकल होगा, फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट एलिमेंट के यूकल होगा। तो कंपेयरिंग कर लीजिएगा, निकल आएगी वैल्यू एक्स और वाई की। तो x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया आपका 5/3। तो ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू 1, उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली x इक्वल टू आपका आ गया x equal to 2. Similarly, we can find the value of y, that is y minus 2/3 is equal to 1/3. तो y is equal to आपका हो जाएगा जाकर के 3/3। फाइनली y is equal to आपका आ गया। नोट कर सकते हैं, समझते हैं सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमको गिवन है। इन क्वेश्चन सेकंड वी हैव गिवन दैट इफ a हैज 3 एलिमेंट्स और b हैज 3 एलिमेंट, b में भी 3 दिखाई दे रहे, एक दिखाई नहीं दे रहे, तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में एलिमेंट कितने हैं? तो एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देते, अभी जस्ट हमने बता दिया। जैसे एन इज इक्वल टू 3 और एन बी इज इक्वल टू 3 है, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू यहाँ 9 हो जाएगा। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन तो एक तरीके से एन ए इज इक्वल टू हमको गिवन है 3, और एन बी तो हमको दिखाई दे रहा है, उसमें भी 3 ही एलिमेंट। हमसे पूछा जा रहा है कि एन ए क्रॉस बी, एन मीन्स है नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट, दैट इज ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 एलिमेंट। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन हमको क्या गिवन है। इन क्वेश्चन थर्ड, इफ g इज इक्वल टू 7 8 है, h इज इक्वल टू 5 4 2 है, तो फाइंड g
कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी हमको फाइंड करना है। तो देखिएगा इसी प्रकार से हमको फाइंड करना है इनका भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्वेश्चन 3 जी में हमको गिवन है 7 8 और एच में हमको गिवन है 5 4 और 2। तो पहले जी क्रॉस एच फाइंड करेंगे, जी क्रॉस एच यानी 7 का करेंगे हम 5 के साथ, यानी 7 का पहले सभी एलिमेंट के साथ करेंगे। तो 7,5 7,4 और एक हो गया 7,2 और दूसरा अब 8 का करेंगे तो 8,5 8,4 और एक हो जाएगा आपका 8,4। ये हो गया आपका है जी क्रॉस एच। अब हमको फाइंड करना है एच क्रॉस जी। तो आप ये ना समझे कि यहाँ पर हम एच क्रॉस जी जी क्रॉस जी में डिफरेंस नहीं होता, इनमें डिफरेंस होता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऑर्डर पे हम लिखेंगे उसमें एच के एलिमेंट पहले आएंगे। तो 5 का 7 के साथ करिएगा तो 5,7 हो गया, फिर आपका 5,8 हो जाएगा और 4 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4,7। इसी प्रकार से 4,8। अब 2 का करेंगे तो 2,7 एंड 2,8। ये आपके दोनों ही, केवल इतना ही हमसे क्वेश्चन 3 में पूछा है। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। वो बच्चा क्यों झूठ कहेगा और तुमने उसको बाहर भगा दिया था, समझ गए? तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इसके दोष हमारे ऊपर लगवाते हो तुम, और खुद तुम्हारी चाल चलन नहीं बताइएगा। अभी तक तो हम जानते थे छोटे ही हमारे गेम खेल। Let's understand next question 4, in which we have given that state whether the each of the following statement are true and false। आपको बस क्वेश्चन 4 में 3 पार्ट गिवन है, आपको ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। आफ्टर दैट वो ये कह रहे हैं कि इफ स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर फॉल्स है तो आप बताओ ना ट्रू क्या है फिर, ठीक है? तो री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर वो फॉल्स है तो करेक्टली आप लिखिएगा। तो सीधी सी बात है, आपसे सही करवाया गया है। तो देखिएगा क्वेश्चन 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इन क्वेश्चन 4 आपको गिवन है पी एंड क्यू। पी में हमको गिवन है एम एन, तो एन कॉमा, लेकिन उन्होंने कह दिया है देन पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू एन है और एन एम है। भैया होना क्या चाहिए था, देखो इसमें पी में 2 एलिमेंट है, क्यू में 2 एलिमेंट है, तो कार्डियल प्रोडक्ट में एलिमेंट तो 4 होने चाहिए थे। तो सीधी सी बात है गलत है, सीधी सी बात है गलत है। 4 एलिमेंट का उसमें 2 ही एलिमेंट लिखे, तो ये आपका फॉल्स है। जब ये फॉल्स है, अब कैसे फॉल्स कहोगे, आप यहाँ से ऐसे लिखिएगा सिंस, पहले फॉल्स को तो प्रूफ करिएगा, सिंस एन पी इज इक्वल टू 2 और एन क्यू इज इक्वल टू 2, तो होना क्या चाहिए था, एन पी क्रॉस क्यू होना चाहिए था 4, नॉट इज इक्वल टू 2। हमें तो यहाँ पर 2 एलिमेंट गिवन है, इसलिए ये कैसा हो गया आपका फॉल्स। तो फिर आप ट्रू करके दिखाइएगा, देखिएगा ट्रू के लिए हमको करना पड़ेगा पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू, पहला आएगा आपका एम एन, फिर आएगा आपका एम 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 एम, और नेक्स्ट आएगा आपका एन एन, और चौथा आपका आ जाएगा एन कॉमा एन। पहले पी के ऑर्डर पेयर हमने एम का दोनों के साथ किया, एन एन के साथ, फिर एन का किया एन एन के साथ, ठीक है? तो ये आपके देखो 4 एलिमेंट आए। अब ये आपका करेक्ट निकला, करेक्ट प्रोडक्ट ये होना चाहिए था, ठीक। देखिएगा सेकंड, ये फर्स्ट हो गया था। सेकंड में ये कहा जा रहा हमसे, देखिएगा, देखिए सेकंड में हमको गिवन है कि ए एंड बी आर टू सेट्स, टू नन एम्प्टी सेट। कोई 2 सेट ए और बी है जो कि नन एम्प्टी है। नन एम्प्टी मीन्स होता है कि वो सेट नल सेट नहीं है, फाई नहीं, उनमें कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, जो भी वो होंगे। ए क्रॉस बी नन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो फिर ए क्रॉस बी भी नन एम्प्टी हो जाएगा। और ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है कि एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू वाई है। सीधी सी बात है, सही है। तो ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है तो एक्स के एलिमेंट पहले होंगे, वाई के बाद में होंगे। और यहाँ भी लिखा हुआ है ऑर्डर पेयर में एक्स वाई। देखिएगा एक बार आप इसको एक्सप्लेन करके समझिएगा। हमसे ये कहा जा रहा है
कि हम अगर ये कंसिडर करके चलते हैं कि कोई सेट ए है जिसमें हम एक्स कोई कंसिडर किए ले रहे हैं, ये नॉन एम्प्टी हो गया। इसी प्रकार से दूसरा सेट वाई है, सॉरी बी है, दूसरा सेट बी है। अब आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड जब करेंगे तो ऑर्डर पेयर में इसी प्रकार से तो आएगा, ये एक्स कॉमा भाई ये सेट बन गया आपका, तो ये भी नॉन एम्प्टी है। तो ऑर्डर पेयर में होता क्या है कि यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए और वाई बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, ये दे रहे हैं, तो सीधी बात है, ये करेक्ट ऑप्शन हो गए आपके। ठीक, देखिएगा थर्ड में क्या गिवन है हमको। थर्ड में गिवन है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 है, बी इज इक्वल टू 3 4 है, देन ए क्रॉस बी कैप फाई इज इक्वल टू फाई। ये प्रूफ करके दिखाइएगा, ये आप बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिएगा थर्ड में हमको गिवन है कि ए इज इक्वल टू गिवन है 1 2 और बी इज इक्वल टू गिवन है 3 तो पहले फाइंड करिएगा कि बी कैप फाई, फाई का मतलब क्या होता है, नल सेट होता है। अब फाई से कॉमन कुछ मिलने वाला बी और फाई में, तो ये फाई ही आएगा। अब इसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करिएगा, तो ए क्रॉस बी कैप फाई इज इक्वल टू क्या निकलेगा, फाई ही तो निकलेगा, कुछ है नहीं कॉमन। प्रोडक्ट करने के लिए है क्या, कुछ है नहीं, दूसरे सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं, तो प्रोडक्ट किससे करेंगे, वो फाई आएगा, तो ये आपका ट्रू रहेगा। ठीक, यानी करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 4 कर लिया, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। एंड इन क्वेश्चन 5 वी हैव गिवन दैट ए इज इक्वल टू -1 1 एलिमेंट है और फाइंड करना आपको ए क्रॉस ए यानी ट्रिपल टाइम्स का यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है, देख लीजिएगा इसको हमें किस प्रकार से करना। क्वेश्चन 5 में हमको गिवन है ए इज इक्वल टू -1 1 गिवन। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस ए, इसका मतलब हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है -1 1 का इसी के साथ -1 1। अब देखिएगा, तो पहले -1 का दोनों के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और फिर -1 का 1 के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब 1 का करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा आपका 1 1। ठीक, अब एक बार इसके साथ और प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे तो निकलेगी जाके ए क्रॉस, जो आपका ये फाइंड कर चुके हैं हम, इसके साथ आपको ए का मल्टीप्लाई एक बार और करना कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। तो ये वाले एलिमेंट जो लिखे हैं, इसका -1 का पहले सभी के साथ करेंगे, फिर इस 1 का सभी के साथ करेंगे, तो थोड़ा जाकर के बड़ा निकलेगा जाके। तो ये पहले वाले में सभी -1 दूसरे में आएगा आपका -1 1 और तीसरे में आएगा आपका -1 और चौथे में आएगा आपका -1 और 1 और फिर फिफ्थ में आपका आएगा, अब 1 का करेंगे इन सभी के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 1 -1 फिर 1 -1 और फिर हो जाएगा आपका 1 1 और लास्ट में आ जाएगा आपका 1 1 और 1। इस प्रकार से क्वेश्चन 5 को किया जा सकता है। इस एक्सरसाइज में हमने सीखे क्वेश्चन 1 2 3 4 एंड 5। टोटल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में 1 से लेकर के 10 तक है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो हाफ है वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें